नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, साथ आपकी मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज एक अहम सवाल के साथ। सवाल ये है कि क्या समाज में इंसानियत खत्म होती जा रही है। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद हर किसी के मन में यही सवाल बना हुआ है। हरियाणा के चरखी दादरी में एक युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना का रहने वाला युवक साबिर कबाड़ का काम करता था। गोमांस खाने और बेचने की शक में आरोपियों ने उसे पकड़ा और बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। शर्मसार कर देने वाली ये वारदात को लेकर सूबे की राजनीति गर्म है। गोमांस का शक, पीट पीट कर कत्ल। वीडियो देखकर रूह कांप जाएगी। मॉम लिंचिंग के लिए कौन जिम्मेदार? युवक की बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो देखकर कलेजा कांप जाएगा। दरिंदे जल्लाद बने हुए हैं और आसपास मौजूद लोग तमाशबीन। वीडियो देखे, युवक चीख रहा है, रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन हैवान बन चुके दरिंदे कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। क्रूरता की हदें पार कर देने वाला वीडियो जिसने भी देखा वो सोचने के लिए मजबूर हो गया, आखिर ऐसी बेरहमी क्यों? देखिए ये वीडियो, कैसे कुछ युवक उसे डंडों से बेरहमी से पीट रहे हैं और मौके पर मौजूद लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। आरोपियों ने 26 साल के युवक साबिर मलिक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पीट पीट कर हत्या की ये वारदात हरियाणा की चरखी दादरी की है। मृतक युवक साबिर मलिक कबाड़ का काम करता था और बाडडा में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहता था। गोमांस खाने और बेचने के शक में आरोपियों ने साबिर को पकड़ा और हैवानियत की हदें पार कर दी। जघन्य वारदात 27 अगस्त की है। साबिर के परिजनों के मुताबिक कबाड़ बेचने का बहाना बनाकर आरोपी उसे अपने साथ ले गए और फिर 2 घंटे तक लाठी डंडों और लात घूसों से जमकर पीटा। गंभीर रूप से जख्मी साबिर की मौत हो गई तो आरोपी उसे बाइक से दूर फेंकाए। साबिर का शव मिलने और पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। आनन फानन में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी नाबालिग भी हैं। BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है और कुछ ही घंटों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी वो हमारे पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी में भी दरिंदों की करतूत कैद हो गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सूबे में सियासत गर्म हो गई है। चुनावी मौके पर कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि समाज में इतनी नफरत भर दी गई है कि लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। बस करिए ये धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद, नफरत और जहर फैलाना। लोग इतनी हिंसा से भर चुके हैं कि चरखी दादरी में गरीब मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन शक है कि वो कुछ ऐसा खाता है जो आपके भाजपा के नेताओं को, संघ के नेताओं को मंजूर नहीं है, इसलिए वो मार मार के फेंक देते हैं। पुलिस पूरे मामले में एक्शन में है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मॉब लिंचिंग जैसी बातें कहना सही नहीं है, क्योंकि गौ रक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया गया है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। भांडवा गाँव के पास से साबिर का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद इस शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। साबिर पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का रहने वाला था। घटना को लेकर टीएमसी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। वारदात संगीन है, लिहाजा चुनावी मौके पर हरियाणा की राजनीति में उबाल आ गया है। नीरज बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
अब बात करते हैं एक और ऐसी डरावने सच की जिसको लेकर के आजकल हर कोई दहशत में है। कहीं भेड़ियों का डर, कहीं खूंखार बाघ का आतंक है। उत्तर प्रदेश के कई जिले आजकल जंगली जानवरों के डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। क्यों शहरों में फैल रखा है जंगली जानवरों का ये आतंक? आखिर क्यों जंगलों को छोड़कर रहायशी इलाकों की ओर रुक कर रहे हैं ये खूंखार? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। आदमखोरों का डर, गांव-गांव दहशत। कहीं गीदड़, कहीं बाघ, शिकारी पकड़े जाएंगे कब? जंगल बन रहे मैदान, खूंखारों का बदला। हर हलचल पर इस गांव में रहने वाले लोग चौकन्ना हो जाते हैं। हर आहट पर नजरें इधर उधर घूमने लगती हैं। दहशत चेहरे पर साफ नजर आती है क्योंकि ये गांव भेड़ियों के टारगेट पर है। यूपी का बहराइच जिला पिछले कई महीनों से डर के साए में है। यहाँ आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा दिया है। इन भेड़ियों ने 1.5 महीने में ही 9 लोगों की जान ले ली, जिसमें 8 बच्चे शामिल थे, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। चार भेड़ियों के शिकंजे में फंसने से गांव वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अब भी भेड़ियों का गैंग का लीडर फरार है। वो लीडर जो 3 टांगों वाला है, जो इतना शातिर है कि किसी भी जाल में नहीं फंस पाता। कल जो मैंने पकड़ा था, हमारी टीम ने पकड़ा था, हमारी जो सहयोगी टीम है, जैसे श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी की टीम भी लगी हुई है। तो हम लोगों ने कल सुबह लोकेट कर लिया था, लगभग 5-6 बजे बीच में। इसके बाद तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए और सही जगह पर पिंजरा रखा गया, सही जगह पर डॉक्टर लगाए गए और सही जगह पर हमने उनको पुश करने के लिए हाका लगाया, जिसकी वजह से हमारी पकड़ में आ गया। भेड़िया गैंग का ये 3 टांग वाला लीडर अब भी कहीं आजाद घूम रहा है। 3 टांग वाला ये लीडर अब तक कई बार वन विभाग को चकमा दे चुका है। तो इसका आतंक कुछ ऐसा कि बच्चा हो या बड़ा, हर कोई डर के साए में रहता है। मामला यह था, सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक गंदा घेर रखा था। उसमें अधिकारी लोग आए, रोल कैमरा भी चला, ड्रोन कैमरा भी चला। कैमरा में कुछ नहीं बताया उनके, सब चीज बटोर कर चले गए। बाद में सब 15 मान चलो कि 150 आदमी गंदा घेरा, तो उसी में से निकल कर भागा। खैरीघाट थाने के सिपाही जो रहा मौके पर देखें। जी सर, रात में जगना पड़ता है, रात भर। जी पंचायत सहायक भी हैं हम, रात में ड्यूटी भी करना पड़ रहा है। इस समय 3-4 बार रात में गांव में पूरा चक्कर लगा कर आदमी को पूरा जगाना पड़ता है। सभी को सूचित किया जाता है कि सभी लोग घर में सोए और अपनी दरवाजा बंद करके सोए। घटना हो गया है, मतलब रात भर लोग सो ना रहे, पूरी रात बीत गए हैं, 3 दिन से सोवत नहीं। हमारे गांव में 2 जगह 2 बच्चों पे भेड़िया ने अटैक किया है, रात में 12-1 बजे के लपेट में टाइम में। फिर उसके बाद में दूसरे रात में उसी जगह पे जहाँ पे उसने हमला किया है, वो वहाँ पे बार बार आ रहा है। लोगों ने बार बार उसको देखा है। आज भी आया है, दिन में आ गया था, कल शाम को आया था। हमारे घर के भी आगे पीछे घूम रहा था वो, हमने भी कई बार देखा। किस भेड़िए को किस इलाके में आतंक मचाना है, वो 3 टांग वाला लीडर ही करता है। और जब तक ये लीडर पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक इन गांव वालों को सुकून नहीं आएगा। भेड़ियों के इस डर के झुंड ने बहराइच में आतंक मचाया। जो दर्द लोगों को दिया, उसके बारे में सोचकर भी किसी इंसान का कलेजा कांप जाए। और इन ग्रामीणों की इसी परेशानी को सबसे पहले इंडिया डेली ने उठाया था।
इसके बाद वन विभाग से लेकर सियासत तक ने गीदड़ के इस डर को समझा था। ग्रामीणों की नींद तो इस गीदड़ गैंग की वजह से गायब है, तो दूसरी तरफ बहराइच से 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में एक और जंगली खूंखार की दहशत से लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे हैं। लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत से लोगों के दिलों में डर है। खेत में गए एक किसान पर बाघ ने हमला बोला तो पूरे गांव में दहशत मच गई। बाघ ने किसान का सिर धड़ से अलग कर उसे मौत की घाट उतार दिया, तो किसान की अधकाई लाश ने लोगों में डर पैदा कर दिया। वन विभाग और पुलिस की टीम इस बाघ की तलाश में इधर उधर भटक रही है, लेकिन जब तक ये बाघ पकड़ा नहीं जाएगा तब तक लखीमपुर खीरी में डर यूं ही बना रहेगा। साफ है, इन दिनों जंगली जानवरों का शहर की तरफ रुख करना तेज हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल जंगलों के कटने का सिलसिला तेजी से जारी है। जिन जंगलों में जंगली जानवर अपना डेरा जमाते हैं, वही जंगल अब मैदान बन रहे हैं, जिसके चलते जंगलों से अब जंगली जानवर शहरों की तरफ रुख करने लगे हैं। जंगली जानवरों के रिहायशी इलाके में घुस जाने से इतना तय है कि इंसान सुरक्षित नहीं। जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन असल वजह यानी कि जंगलों के कटने का सिलसिला कब थमेगा, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। मुंबई में कैब ड्राइवर को पटका, वीडियो देख कांप जाएंगे आप। रईस जादे की हैवानियत देखिए, गोधरा में कार के बोनट पर बांधा। हैरान करने वाला वीडियो वायरल। जालौर में रिक्शा चालक को पीटा। शहर शहर दबंगों का तांडव देखिए। रईस जादव को कानून का डर नहीं। रईस जादव की दबंगई, और इस दबंगई के बाद हर कोई यही कह रहा है क्या लोगों के अंदर की इंसानियत मर चुकी है, क्या दबंगई का नशा इस कदर सवार है कि कानून का कोई डर आ रहा ही नहीं। मुंबई के घाटकोपर की घटना हो या फिर गोधरा का वायरल वीडियो हो, तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। आखिर लोग इस कदर हैवान क्यों बन गए हैं। घाटकोपर में ऑडी कार में कैब का बम्पर सिर्फ छुआ था, उतनी सी बात पर शख्स ने कैब ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा और फिर उठाकर पटक दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज देखकर लोगों की रूह कांप गई है। आइए पहले आपको दिखाते हैं मुंबई के घाटकोपर की पूरी घटना। सीसीटीवी में कैद दबंगई की ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इंसानियत मर चुकी है। क्यों रईस जादे इस कदर बेखौफ हैं कि उन्हें कानून का भी डर नहीं है। क्या अमीरी के नशा इंसान को इस कदर पागल कर देता है कि उन्हें गरीब लोग कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। वीडियो मुंबई के घाटकोपर इलाके का है। तस्वीरें जरा गौर से देखिए। ऑडी कार सवार दबंग शख्स ने कैब ड्राइवर पर पहले बेरहमी से थप्पड़ बरसाए और फिर उठाकर जमीन पर पटक दिया। इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो आरोपी ने कैब ड्राइवर को किसी सामान की तरह उठाकर सिर के बल पटक दिया। इसकी गाड़ी आगे थी और ऑडी वाले की गाड़ी पीछे थी, तो ऑडी वाले की गाड़ी से ना इसकी गाड़ी का डेंट हो गया। तो ऑडी वाले ने बाहर निकला और ये भी बाहर निकल के दोनों में बातें हो रही थी और दोनों में कन्वर्सेशन होते होते अचानक से जो ऑडी वाले की मम्मी थी उसने बाहर निकल के चुपचाप से इसकी गाड़ी से डिवाइस लेके अपनी गाड़ी में आके बैठ गया और ऑडी वाले को सिग्नल दिए कि तू गाड़ी में आके बैठ गया। और वो ऑडी वाला चुपचाप से गाड़ी लेके निकल गया। मेरा भाई 2 सेकंड के शौक हो गया कि अभी इतनी देर से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, इतनी देर से बातें कर रहा था, अचानक से कैसे चला गया शांति से। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई।
हर किसी की जुबान से बस यही निकला, ये इंसान है या फिर शैतान। मामूली सी बात पर क्या कोई किसी को इस कदर पीटता है कि उसकी जान पर बनाए। पूरी घटना 18 अगस्त की है। वीडियो में रात 11:43 का वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वीडियो 30 अगस्त को वायरल हुआ है। पीड़ित कैब ड्राइवर का नाम कयामुद्दीन मैनुद्दीन कुरैशी है, जबकि उसे पीटने वाले आरोपी का नाम ऋषभ चक्रवर्ती है। ऋषभ पेशे से पत्रकार बताया जा रहा है। इसके बावजूद उसकी ऐसी करतूत सोचने पर मजबूर कर रही है। इसने जैसा दरवाजा खोल के बाहर निकला तो तुरंत उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारा है और उसको डायरेक्ट उसको उठा कर पटक दिया जोर से और उसको लात मारा। इसको इतना ज़बरदस्त यहाँ पे इंजरीज आई है कि इसको ब्लीडिंग हो रही है। इसको उसने हालत कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। यानी उस ऑडी वाले के अंदर इतना नहीं था कि सामने वाले से क्या है क्या नहीं बात करना, कुछ नहीं। उसको इतना पैसे का घमंड गुरूर था कि उसने डायरेक्ट उसको हाथापाई करना शुरू कर दिया, उसे मारना शुरू कर दिया। इंसान भी एक इंसानियत होता है, इसने उससे भी ज़्यादा उसने जानवर की तरह के उससे मारा है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं ऑडी मालिक ऋषभ ब्रेक लगाता है, जिससे पीछे आ रही कैब ऑडी के बम्पर में छू जाती है। बस फिर क्या था, ऑडी सवार ऋषभ गुस्से से कार से नीचे उतरता है और गाली गलौज करते हुए कैब ड्राइवर पर थप्पड़ बरसाने लगता है। कैब ड्राइवर खुद को बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच ऋषभ ने उसे उठाकर जमीन पर इस तरह पटक दिया जैसे वो इंसान नहीं कोई सामान हो। इसके बाद भी रईसजादे का मन नहीं भरा। उसने कैब ड्राइवर को कई लात भी जड़े। वारदात के वक्त ऋषभ चक्रवर्ती के साथ उसकी पत्नी भी कार में सवार थी। दोनों वीडियो में दिख रहे हैं। गोवंडी निवासी 24 साल का कैब ड्राइवर कमायुद्दीन कुरैशी पिटाई से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सुरक्षा कर्मी उसे राजावाड़ी अस्पताल लेकर गए, लेकिन सिर पर गंभीर चोट की वजह से उसे जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। कैब ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन आरोपी ऋषभ चक्रवर्ती और उसकी पत्नी को पार्क साइड पुलिस ने नोटिस जारी किया है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। आरोपी ऋषभ चक्रवर्ती ने कैब ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया है। पीड़ित ड्राइवर के सिर पर गंभीर चोट लगी है। कई दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली है। सवाल ये है कि इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी ऋषभ के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया। गंभीर धाराओं में केस दर्ज क्यों नहीं हुआ। क्या आरोपी के रसूख के सामने पुलिस बेबस है या फिर पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। 12 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपी से पूछताछ क्यों नहीं की। पुलिस का तर्क है कि जिस सेक्शन के तहत मामला दर्ज हुआ है वो जमानती धारा है। जांच चल रही है। जल्दी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मतलब साफ है कि पेशे से पत्रकार ऋषभ चक्रवर्ती रसूखदार है, इसलिए पुलिस मामले को निपटाने में जुटी है। गरीब कैब ड्राइवर उसके खिलाफ कोर्ट में केस कैसे लड़ेगा, क्या उसे इंसाफ मिलेगा। इस खबर का चौंकाने वाला पहलू ये है कि आरोपी ऋषभ की ऑडी कार ने पहले कैब को टक्कर मारी थी, जिससे कैब को कुछ नुकसान हुआ था और दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। कैब ड्राइवर कमायुद्दीन कुरैशी के मुताबिक उसने आरोपी ऋषभ से नुकसान के लिए पैसे की मांग की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं दिया और कार लेके चलता बना था। कैब ड्राइवर उसका पीछा करते हुए सोसाइटी में पहुंचा था, जहां कैब से ऑडी को थोड़ी टक्कर लग गई और ऋषभ ने कैब ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा। सवाल ये है कि क्या इस तरह कैब ड्राइवर को पीटना चाहिए था। अगर उसने गलती की थी तो पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। क्या इस तरह उसे बेरहमी से पीटना ठीक है। आखिर क्यों रईसजादे कानून को ताक पर रख देते हैं। क्या ये पुलिस और कानून का मजाक समझते हैं। पिछले दिनों पुणे का पोर्शे कार हिट एंड रन केस आपको याद होगा। नाबालिग रईसजादे ने सड़क पर जा रहे बाइक सवारों को कुचल दिया था और फिर उसके रसूखदार पिता और दादा ने पूरे सिस्टम का मजाक बना कर रख दिया था। मामला मीडिया में उछला, तब जाकर पुलिस और प्रशासन की नींद जगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज करके कार्रवाई हुई। सवाल ये है कि क्या रसूखदार रईसजादों के लिए आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं देश भर में बाढ़ और बारिश की। देश भर में बारिश का कहर देखने को लगातार मिल रहा है। गुजरात से लेकर बिहार तक बारिश ने तबाही मचा रखी है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले अपने उफान पर है, सड़कें दरिया बन गई है। लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
यूपी में जोरदार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वाराणसी में 5वीं बार गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाराणसी के 40 से ज्यादा घाट पहले ही डूब चुके हैं और अब जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में खलबली मच गई है, क्योंकि उधर गंगा के उफान के कारण नाव का संचालन भी पूरी तरह से बंद हो गया है। अब आप ये तस्वीर देखिए, यूपी की जनपद सीतापुर की है, जहां शारदा नहर फटने से चारों गांव में तबाही मच गई। आपको बता दें, सीतापुर जनपद के बिस्वा तहसील के रूसन गांव के निकट अचानक शारदा नहर फट जाने से 4 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। घरों में अचानक से पानी घुसने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों से निकलकर छतों पर बैठे हुए नजर आए हैं। पानी इतनी तेजी से लोगों के घरों में घुसा है कि लोगों का राशन और सामान जलमग्न हो गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बह गए, हमारे घर के सारे बर्तन भी गए, कुछ खाने को भी नहीं रह गए हम लोगों के यहाँ पर। और जो है अपनी तेज भाई यही हम खाना बना रहे थे, हम खुला ही गए छोड़कर अपने बच्चों को लेकर और जानवरों को खोल दिया और भाग गए। हम बच्चों को लेकर ही करीब भागकर वहाँ की नैनी पंचायत भवन में रात गुजारे किसी तरह के। सुबह यहाँ पर कम पानी हुआ तब आए। वहीं एसडीएम से जब बातचीत की गई है तो उन्होंने बताया कि पानी बंद करा दिया गया है। जो पानी नहर में था वही पानी क्षेत्र में पहुंचा। वहीं वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप तबाही मचाने लगा है। काशी के तमाम घाट डूब गए हैं। तस्वीरें देखिए, मशहूर 80 घाट की पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। घाटों पर रखी चौकियां, चेंजिंग रूम, गमले और कुर्सियां सब कुछ डूब गए हैं। यहाँ तक कि घाटों पर मौजूद तमाम मंदिर भी मां गंगा के आगोश में समा गए हैं। गंगा का पानी घाटों के साथ ही निचले इलाकों को भी डुबा रखा है। तस्वीरें देखिए, हालात किस कदर विकराल हो गए हैं। पुलिस ने नदी में बोट संचालन रोक दिया है। अब आपको आगरा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बीती रात हुई झमाझम बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया। आगरा दिल्ली हाईवे पर कई फीट पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बारिश का पानी भरने से अचानक कारें ताश के पत्तों की तरह तैरती नजर आई हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम तट डूब गया था। तस्वीरें देखिए, लेटे हनुमान जी को मां गंगा ने जलाभिषेक करा दिया। मान्यता है कि लंका विजय के बाद शक्ति के अवतार हनुमान जी को थकान लगी थी, तो उन्होंने इसी संगम के तट पर विश्राम किया था। तब से मां गंगा उनको शयन कराने हर वर्ष आती हैं। देखिए, हमारे यहाँ जब गंगा मैया हनुमान जी महाराज को स्नान कराने आती है तो हम संपूर्ण तरह माता जी का अभिषेक करवा के, माता जी की आरती करवा के, षोडशोपचार करवा के। गंगा का बढ़ता जलस्तर करोड़ों लोगों की दिल की धड़कनें भी बढ़ा रखा है। नदी के प्रलय से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। पहाड़ों से लेकर यूपी के तमाम इलाकों में जारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है और निचले इलाकों को डुबोने लगी है। आइए आपको दिखाते हैं मुरादाबाद की तस्वीरें, जहां भीषण बारिश ने सड़कों को समंदर बना दिया है। गलियों से लेकर घरों तक सैलाब का कब्जा हो चुका है। बादल फाड़ बारिश के बाद इस शहर का हाल देखिए, हर तरफ सड़कों पर लोग फंसे नजर आ रहे हैं। जल भराव का आलम ये है कि कार हो या रिक्शा सभी जूझ रहे हैं। सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मानसून के प्रहार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां तांडव कर रही हैं। गंगा का सैलाब प्रयागराज से लेकर पटना तक रिहायशी इलाकों को डुबो चुका है। बिहार के भागलपुर का वीडियो देखिए, यहाँ भी गंगा उफान पर है और घाटों के ऊपर पानी चढ़ चुका है। सोमवार को घाट पर स्नान के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी कि हालात बेकाबू हो गए। इस दौरान नदी में सुरक्षा के लिए लगी बैरिकेडिंग टूट गई और कई महिलाएं बच्चे गहरे पानी में जा गिरे। गनीमत रही कि एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर नदी में तैनात थे और उन्होंने पानी में कूदकर सभी को सुरक्षित बचा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा नदी हरिद्वार से लेकर काशी तक हर जगह उफान पर है और रिहायशी इलाकों को डुबो रही है। प्रयागराज और काशी में भी घाटों के ऊपर पानी चढ़ गया है। घाटों पर बने मंदिर डूब चुके हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश और भूस्खलन से तबाही मची है। देहरादून की तस्वीर देखिए, जहां सुबह से भारी बारिश हो रही है, सड़कों पर जलभराव होने लगा है। दूसरी तरफ केदारनाथ मार्ग में लगातार पहाड़ टूट रहे हैं, जिससे सड़कें तबाह हो रही हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे से लोगों को हटा दिया गया है। यूपी, बिहार ही नहीं, हिमाचल के रामपुर की तस्वीरें भी देखी। यहाँ बादल फटने से समेज गांव में भारी तबाही हुई है।
फिलहाल बाढ़ बारिश ने राज्यों की सरकारों की पोल खोलकर रख दी है। जहां एक तरफ गुजरात में भारी बारिश ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी, तो वहीं केरल में आई भारी त्रासदी से आम जनजीवन ठप हो गया है। इसी कड़ी में यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, गुजरात समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी सरकार हाथ पर हाथ रखे नजर आ रही है। आखिर बाढ़ बारिश को लेकर सरकार हमेशा अपने वादे करती है कि सभी टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन फिर भी गुजरात जैसे हालात बताते हैं कि सरकार कैसे कैसे मौसम विभागों की बातों को दरकिनार करती है। सवाल पैदा करती है कि आखिर प्रशासन, राज्य सरकारें क्यों अलर्ट पर ध्यान नहीं रखती। ऐसे में सवाल है कि आम जनता, शहर, गांव कब तक बाढ़ से जूझते रहेंगे, कब तक अपने लोगों को खोते रहेंगे। फिलहाल बारिश ने शहर शहर अपना तांडव बरकरार रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हो रही हैं।